जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे मैसेज आया था कि पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी के टाइम में जो है हम गए थे अमृतसर गुरुद्वारा। मेरे हस्बैंड को ना किसी काम से अमृतसर जाना था, लेकिन वो काम कैंसिल हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि अमृतसर तो जाना ही है, तो वो हमें भी साथ में ले गए थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा 8-7 साल का बेटा, और तो हम तीनों जो है अमृतसर गुरुद्वारा बाबा जी के दर्शन करने गए थे। और ये अचानक से ही प्रोग्राम बना और मैं बहुत खुश हुई और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और पता है, हमने अमृत वेला दर्शन भी किए। हमने 2 बार अमृत जो है गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन किए थे, अमृतसर गुरुद्वारा साहिब जी के। एक हमने किए शाम के टाइम और एक हमने किए अगले दिन अमृत वेला। तो अमृत वेला संभाला, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम जो है बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए और बहुत मज़ा आया। और पता है मुझे, जब मैं उसके फरवरी में जब हम मत्था टेक कर घर आए, तो कुछ टाइम के बाद मुझे मैसेज आया कि बेटी तुझे 3 तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने हैं। तो एक तो हो गया अमृतसर गुरुद्वारा। वैसे तो उन्होंने 4 के ही करा दिए, 3 उन्होंने बोले थे बाबा जी ने, गुरुपा ने, लेकिन उन्होंने 4 के ही करा दिए थे। क्योंकि पहला तो हो गया था अमृतसर गुरुद्वारा, और दूसरे गुरुद्वारे के दर्शन हुए थे बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे के दर्शन। और फिर हम तीसरी बार गए, दिल्ली गए थे हम अप्रैल में, 7 अप्रैल को। अचानक ही प्रोग्राम बना और क्या कहते हैं कि हम गए झंडे वाले माँ के मंदिर, दर्शन किए। और फिर हम गए बंगला साहिब गुरुद्वारे साहिब जी के दर्शन किए। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना हम ना घर आ रहे थे दर्शन करने के बाद। तो 7 बजे का टाइम होगा, 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा। हम मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे और हम ना गाजियाबाद पे आने के लिए जो है मेट्रो ट्रेन ले रहे थे। तो अचानक बस आ ही गई थी मेट्रो ट्रेन, तो मेरे आंखों में आंसू देख लिए। क्योंकि मैं इनसे जिद कर रही थी कि मुझे गुरुपा के दर्शन करा लो, दिल्ली में आए हुए हैं हम, तो गुरुपा के बड़े मंदिर ले चलो। तो वो मान नहीं रहे थे। तो एंड में ना वो मेरा इमोशनल चेहरा देखकर वो भी इमोशंस में भर गए। तो वो मेरे अंकल जी मानते नहीं है गुरुपा को, और तो उन्होंने कहा चल तेरे लिए चलता हूँ बड़े मंदिर। लेकिन मैंने कहा आप गुस्सा नहीं करोगे और मुझे शांति से दर्शन करा के लाओगे। और और पता है क्या है, हम जो है 7:30 बजे के करीब या 8 बजे के करीब हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे, छतरपुर वाले मेट्रो स्टेशन पर। वहां से हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें। हम वहां तक तो आ गए, पहली बार गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं भाभी को फोन करके पूछती हूँ कि यहाँ से कैसे करना है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें परेशान मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता देखते, कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर ना अचानक से ऑटो रिक्शा वाले भैया आते हैं, वो कहते हैं कि छतरपुर जाना है बड़े मंदिर। हमने कहा नहीं, वो आए कि कहाँ जाना है। तो हमने कहा हमें छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाना है। तो आपको रास्ता पता है? वो कह रहे हाँ हमें पता है। तो वो हमें छतरपुर वाले बड़े मंदिर ले गए थे। और पता है क्या है, बहुत लंबा रास्ता था, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा था और ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रास्ता भी कुछ ऐसा ही था। जब हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे, तो वो जो रास्ता होता है ना, वो एकदम सुनसान सा रास्ता होता है, कोई लाइट वगैरह नहीं जली हुई थी। जैसे सड़कों पे जो लाइट वगैरह होती है ना, रोड वाली लाइट होती है, वो नहीं जली हुई थी। तो हम बहुत घबरा रहे थे, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हमने कहा भैया आपको रास्ता पता भी है? कह रहा हाँ हाँ हमें रास्ता पता है। मैंने कहा फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो कह रहे कि ये रास्ता ही ऐसा है। तो डर तो हमें लग रहा था, लेकिन उन्होंने हमें बड़े मंदिर पहुंचा दिया था। और जब जैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे, हमने दर्शन किए गुरुपा के, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मेरे तो आंखों से ना बस आंसू ही निकलने वाले थे। मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल में कर रखा था। और उसके बाद हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने भी लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। बहुत अच्छा लगा, जल प्रसाद मिला। और उसके बाद हमें ना 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो ये मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि 10 साढ़े 10 बज गए हैं, रास्ता भी ऐसी है, अब हम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ऑटो वाला जो है मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कहा मैं स्वरूप ले लूँ, गुरु पा के दर्शन करने तो आई हैं। तो इन्होंने मुझे डांट दिया, नहीं स्वरूप नहीं लेना आपको, चलो घर चलो। अब बहुत, क्योंकि मम्मी का फोन आ गया था ना 9 बजे के करीब, तो वो कह रही थी कहाँ, हमने उनको नहीं बताया था। मैंने कहा था क्योंकि मेरे घर में भी कोई मानता नहीं है, तो मैंने इनको ही, सिर्फ इनको ही पता है मेरे घर में। तो
उनको नहीं पता था कि हम कहाँ गए थे। अभी तक मैंने उनको बताया भी नहीं कि हम बड़े मंदिर गए थे। मैंने अपनी मदर इन लॉ को नहीं बताया क्योंकि वो शायद पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। गुरुपा संभाल लेंगे, अगर उन्होंने अपने आप से जोड़ना होगा तो अपने आप जोड़ लेंगे। तो मैंने नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया मैंने। तो ये बहुत गुस्सा करने लग गए थे। तो स्वरूप भी नहीं ले पाई मैं गुरुपा का। इतना मन हो रहा था कि स्वरूप ले लूँ, लेकिन स्वरूप नहीं ले पाई। 10:30 बजे का ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो ये कह रहे कि अब तू जल्दी से यहाँ से चल, क्योंकि ऑटो नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम थोड़ा आगे गए तो हमें ना हमने कहा कि हमने किसी से पूछा रास्ता कि अंकल जी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। तो उन्होंने इस तरह से भी इशारा दिया कि इस तरफ को रास्ता बाहर है निकलने का, और आपको आगे जाके ऑटो मिल जाएगा। तो वो ऑटो वाला ना बस जाने ही वाला था, जैसे कि वो हम ग्रुपा ने उनको हमारे लिए रोका हुआ था। तो वो ऑटो वाले भैया आए, मैंने कहा जल्दी जल्दी से, मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा ऑटो वाले भैया रुक जाइए, हमें भी जाना है। तो हम उनके ऑटो में बैठे, और ग्रुपा ने जैसे कि हमारे लिए वो ऑटो रोका हुआ था, और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मेरे मन में ये भी चल रहा था कि जब हम गुरुपा के दर्शन करने आए तो वो संभाल भी लेंगे, वो हमें घर भी पहुंचा देंगे सही इस तरीके से। लेकिन मेरे अंकल के गुस्से को देखकर ना मेरा वो जो विश्वास था ना वो साइड में था। लेकिन उनका जो गुस्सा था ना उसको लेकर मैं ज़्यादा घबराई हुई थी। तो इस वजह से जो है सॉरी गुरुपा, मुझे मैंने आप पे भरोसा तब भी रखा था, लेकिन ये है कि अंकल के गुस्से के कारण ना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और उन्होंने अंकल ने बोला कि अब मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मुझे दर्शन कराने के लिए यहाँ पर ले आई, इतना ही बहुत है। एक बार तो मैंने अपने जीवन में बड़े मंदिर के दर्शन तो कर लिए ना, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी गुरुपा के ऊपर छोड़ा, वो आपको अपने आप से कब जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे वो अपने आप देख लेंगे। तो हम ना घर जब आ रहे थे ना तो हमने ऑटो लिया था छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक का। तो हमें दो लेडीज, दो आंटी मिली थी, वो भी गुरुद्वारा बड़े मंदिर से ही आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम, जैसे उन्होंने बताया ना कि हम पहली बार आए हैं, बहुत डर लग रहा था, रास्ता नहीं पता था, ऐसे घबराहट हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सेवादार जो है वो रास्ते में आपको मिलेंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सेवादार जो है वो खड़े रहते हैं जगह जगह पर, तो आपको जो है सेफ हो आप, ऐसी कोई जगह ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे गुरु पापा विश्वास रखो तो कुछ होने भी नहीं देंगे। तो हम आगे घर सही अपने 11 बजे के करीब हम 10:30 निकले, तो 11:30 के करीब ऐसे हम घर आए होंगे शायद। मुझे एग्जैक्टली ना टाइम याद नहीं है, पर 11 या 11:30 के करीब हम घर आए थे, 11:30 तक आए थे शायद हम घर। और आके फिर इतना मज़ा आया और मन को इतनी खुशी मिली। इनका गुस्सा तो चलो था ही था, लेकिन ये था कि चलो दर्शन तो कर लिए, अब पता नहीं कब बड़े मंदिर जाना होगा। तो थैंक यू सो मच गुरु, थैंक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन करूंगी, बड़े मंदिर आऊंगी। बहुत अच्छा लगा गुरु का, बहुत 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 अच्छा लगा। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा हम पर, और सब संगत पर, मेरे परिवार वालों पर, और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मेरे सभी बच्चों की रक्षा कीजिएगा। और जो ये आंटी जी चैनल जो इन्होंने जो चैनल चलाया है, इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि सबके सत्संग को शेयर करती हैं। तो इन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, और हमें हमेशा हमारे साथ हमेशा साथ रहिएगा। तो चलिए यहीं पे मैं अपने सत्संग को जो है यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।